ओके, सो वेलकम बैक। तो अब तक हमने अपने फिक्स एसेट्स के टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली। हमने फिक्स एसेट की डेफिनेशन देखी थी, उसकी टाइप्स देखी थी। तीन टाइप्स के फिक्स एसेट्स है हमारे पास: टेंजिबल फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल और नेचर रिसोर्सेज। इसके अलावा हमने ये देखा था कि फिक्स एसेट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है और वो कॉस्ट कैलकुलेट करना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम उसको एक सही अमाउंट से, जो उसकी एक्यूरेट अमाउंट है, उससे रिकॉर्ड कर सकें। अब एक इम्पॉर्टेंस और इसकी आप समझें कि फिक्स एसेट को की कॉस्ट कैलकुलेट करना ज़रूरी क्यों है। हम अब बात शुरू कर रहे हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन के ऊपर। तो पहले हम ये समझते हैं कि डेप्रिसिएशन होती क्या चीज़ है, क्योंकि जब भी हम फिक्स एसेट्स की बात करेंगे डेप्रिसिएशन की बात होगी। तो पहले हम डेप्रिसिएशन को समझते हैं और फिर हम ये समझेंगे कि डेप्रिसिएशन की क्यों जाती है। तो पहला सवाल ये है कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, सेकंड चीज़ ये है कि डेप्रिसिएशन की क्यों जाती है, और थर्ड हमारा टॉपिक ये होगा और जो हमने इस लेक्चर में कवर करना है कि मेथड्स कितने हैं डेप्रिसिएशन के। तो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, अगर मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाऊं एक लेमैन की तरह, तो डेप्रिसिएशन क्या चीज़ है। जब भी आप कोई चीज़ यूज़ करते हो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यू डिक्लाइन होती है, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, बहुत एक बेसिक से एग्जाम्पल है कि मैं एक मशीनरी लेकर आता हूँ जिसकी 5 ईयर्स की लाइफ है। तो जब मैं मशीनरी लेके आऊँगा, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख की मशीनरी लेके आता हूँ, तो एक साल बाद उस मशीनरी की वैल्यू 5 लाख नहीं रहेगी, क्योंकि वो यूज़ हो चुकी है, उसका वेयर एंड टेयर हो चुका। यूज मशीन और अनयूज मशीन की वैल्यू में ऑब्वियसली बात है कम एक डिफरेंस होगा। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे मैं उसको यूज करता जाऊंगा उसका वेयर एंड टेयर होता जाएगा, तो वो उस मशीन की वैल्यू कम होती रहेगी, तो इसको हम डेप्रिसिएशन कह सकते हैं। लेकिन ये एक लेमैन को समझाने के लिए ये बात तो किसी हद तक ठीक है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग अगर हम बात करें तो सिर्फ इतना समझ लेना कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो डिक्लाइन आता है एसेट की वैल्यू में, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, ये सही नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन के एग्जैक्ट डेफिनेशन को भी समझने की जरूरत है, और डेप्रिसिएशन के पीछे जो एप्लीकेशन है, एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझने की जरूरत है। तो बात करते हैं। तो डेप्रिसिएशन की यहाँ पे हमें डेफिनेशन लिखी है: डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल कॉस्ट ऑफ एन एसेट टू इट्स इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ। तो इसको जरा समझते हैं, डेप्रिसिएशन है क्या। डेप्रिसिएशन एक सिस्टमैटिक एलोकेशन। तो पहली बात, सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है, डेट वाइज। सिस्टमैटिक एलोकेशन है किस चीज की एलोकेशन है, डेप्रिशिएबल कॉस्ट की। डेप्रिशिएबल कॉस्ट को हम एलोकेट कर देते हैं किस चीज के ऊपर, उसकी इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ के ऊपर। इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ का मतलब क्या होता है, कितने साल तक हम एसेट को यूज करके उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, कितने साल तक हम उस एसेट को यूज करके उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो जितने साल हम किसी भी एसेट से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, उतने सालों के ऊपर हम उस एसेट की कॉस्ट को एलोकेट कर देंगे। कौन सी कॉस्ट को, डेप्रिशिएबल कॉस्ट को। अब ये डेप्रिशिएबल कॉस्ट क्या चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एसेट में लेकर आता हूँ 50,000 रुपए का, और उस एसेट की जो मेरे पास स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू आप समझते हैं क्या चीज होती है, कि जब मैं इस एसेट को फुली यूटिलाइज कर लूंगा तो मार्केट में कितने का बिकेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, ये एसेट फुली यूटिलाइज होने के बाद मार्केट में 500 रुपीज का बिकेगा, तो ये होगी इसकी स्क्रैप वैल्यू। तो जब मैं कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास जो वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं डेप्रिशिएबल कॉस्ट। ये आ गई मेरी डेप्रिशिएबल कॉस्ट, ये मेरी डेप्रिशिएबल कॉस्ट है जो मैंने स्क्रैप वैल्यू माइनस करने के बाद निकाली। अब मैंने क्या कहा कि डेप्रिसिएशन इज सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल कॉस्ट। आप डेप्रिशिएबल कॉस्ट को ओवर द लाइफ स्प्रेड कर देते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एसेट की लाइफ होती 5 ईयर्स की, तो मैं इसको डिवाइड कर देता 5 ईयर से, और मुझे पता चल जाता हर साल मैंने इसका डेप्रिसिएशन कितना रिकॉर्ड करना है, 9,900 रुपये का। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं एक मशीन लेकर आ रहा हूँ आज 50,000 रुपए की, जिसकी डेप्रिशिएबल कॉस्ट 49,500 बनती है। इसका मतलब ये हुआ ये मशीन पूरी की पूरी आज तो यूटिलाइज होनी जाएगी, इसी 5 ईयर्स की लाइफ है। तो जैसे जैसे मैं इस एसेट को यूटिलाइज करता रहूंगा, वैसे वैसे मैं इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करता रहूंगा इन फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। जब मशीन लेकर आते हैं या कोई फिक्स एसेट लेकर आते हैं, तो हम उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, मशीन डेबिट और बैंक या कैश क्रेडिट या अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। मैं एक्सपेंस डेबिट नहीं करता। मैं एक्सपेंस डेबिट क्यों नहीं करता, इस वजह से नहीं करता क्योंकि मेरा एक्सपेंस तो अभी हुआ ही नहीं है। अभी तो मैंने मशीन को फुली यूटिलाइज ही नहीं किया, ना ही मैं एक साल के अंदर उसको फुली यूटिलाइज कर लूंगा। तो जैसे जैसे मैं मशीन को यूज करता जाता हूँ, वैसे वैसे मैं उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड करता जाता हूँ, जिसको हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहते हैं। वो कैसे निकलता है कि जब मुझे पता है मैंने मशीन को 5 ईयर्स पे यूज करना है, तो मैं उसके कॉस्ट को 5 ईयर्स पे एलोकेट कर दूंगा, स्प्रेड कर दूंगा, और हर साल उसका एक अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एलोकेट हो जाएगा उस अकाउंटिंग पीरियड पे। हम उसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के नाम से रिकॉग्नाइज कर देंगे। तो ये थी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की डेफिनेशन, ये डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन, और उसको मैंने आपको समझा दिया कि वो कैसे उसको अप्लाई किया जाता है।
अब सवाल यह था मैं कर क्यों रहे हैं। तो याद रखें एक कॉन्सेप्ट होता है अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट। मैंने पहले भी कई बार बोला है कि अकाउंटिंग बेस करती है बहुत सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पे। जैसे हमने अकाउंट रिसीवेबल वाले चैप्टर में पढ़ा था प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, जो कि उसकी वीडियो में मौजूद है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की आपको अलग से वीडियो मेरे पास चैनल पे मिल जाएगी। इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट होता है अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट। इस अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट की भी पर्टिकुलरली मैंने एक पूरी वीडियो अपने चैनल पे रखी है, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी मैं सिर्फ डेप्रिसिएशन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन इज द एप्लीकेशन ऑफ अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट। जस्ट बिकॉज ऑफ द अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट जस्ट बिकॉज ऑफ द अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन एप्लीकेशन एक्रूवल्स कॉन्सेप्ट की। अब वो कैसे, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि जैसे जैसे हम एसेट को यूटिलाइज करते जाते हैं वैसे वैसे हम उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते जाते हैं। और अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट भी तो यही कहता है कि एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर यूटिलाइज्ड। जब आप किसी चीज को यूटिलाइज करते हो, यूटिलाइजेशन की बेस पे, कंजप्शन की बेस पे एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि आप एसेट लेकर आके आप उसको रिकॉर्ड कर दोगे एक्सपेंस। ठीक। बाकी डिटेल में अगर आपने अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन देखनी है, जो कि आपको देखना जरूरी है, वो आप आराम से उसकी वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट की वीडियो की लिंक भी आपसे शेयर कर दूंगा। तो ये था हमारे डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट कि डेप्रिसिएशन अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है। और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे किया जाता है या उसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, उसके डेफिनेशन क्या है कि हम जो डेप्रिशिएबल कॉस्ट होती है उसको ओवर द लाइफ स्प्रेड कर देते हैं। कौन सी लाइफ पे स्प्रेड करते हैं? जो कि इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ है, जितने सालों तक एसेट को यूटिलाइज करके उससे हमें रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। इस वीडियो का मैं ये तक रखता हूँ। इस वीडियो के पार्ट 2 में हम मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन को डिस्कस करेंगे और डेप्रिसिएशन की कुछ काइंड्स होती हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। थैंक यू।